रीवा जिले के किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी नीतियों और योजनाओं के जरिए राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगातार सक्रिय है। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं उपार्जन की। रीवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण अब 10 मार्च तक किया जाएगा। पहले यह अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है ताकि अधिक से अधिक किसान अपने पंजीकरण करवा सके और योजना का लाभ प्राप्त कर सके। किसान अपने पंजीकरण निर्धारित खरीदी केंद्रों पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में इस तैयारी की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकृत किसानों द्वारा दर्ज रकबे का 100% सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार पोर्टल पर सत्यापन की अद्यतन जानकारी दर्ज कराएं और ई उपार्जन पोर्टल में किसानों द्वारा दर्ज रकबे तथा गिरदावरी से प्राप्त रकबे की मिलान कराई जाए। गेहूं उपार्जन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय समिति तत्काल गठित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए समुचित व्यवस्था हो। धान का लंबित भुगतान भी इस बैठक में मुख्य चर्चा का विषय रहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीकी समस्याओं के कारण जिन किसानों का भुगतान लंबित है उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाए। इसके लिए महाप्रबंधक सहकारी बैंक और जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को 2 दिवस के भीतर तकनीकी बाधाओं को दूर कर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 10 मार्च को अपर मुख्य सचिव खाद्य के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपार्जन तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा भी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित मामलों पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, जिला महाप्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेंद्र पांडे, कमलेश तांडेकर, जिला प्रबंधक विपणन संघ शिखा सिंह वर्मा, जिला प्रबंधक वेयरहाउस कमल बागरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री कंसाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उड़द की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की योजना की घोषणा की है। इस पहल से किसानों को उड़द की खेती में लाभ मिलेगा और अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक उड़द की खेती करें और इस बोनस का लाभ उठाएं। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को रात में सिंचाई करने में होने वाली परेशानियों और जोखिमों से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ चर्चा के दौरान किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन नीतियों और योजनाओं से प्रदेश के लाखों किसान सीधे लाभान्वित होंगे और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री कंसाना ने कहा कि गेहूं और उड़द की खरीदी पर बोनस देने के साथ साथ सरकार पंजीकरण और भुगतान प्रक्रियाओं को और सरल बना रही। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार भुगतान समय पर हो। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे कृषि गतिविधियों में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपार्जन की गुणवत्ता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखें। जिला स्तरीय समितियों द्वारा निगरानी और ई उपार्जन पोर्टल पर सभी आंकड़ों का सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी किसान योजना से वंचित न रहे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर भुगतान करने की दिशा में एक ठोस कदम है। किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे अपनी फसल का अधिकतम लाभ उठाएं और आने वाले समय में कृषि में स्थायी और लाभकारी प्रगति सुनिश्चित